हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और सभी गार्जियंस को मेरा प्रणाम। मैंने आप लोगों को कल बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस से संबंधित पूरी अंग्रेजी आने लग गई होगी। आप अगर मेहनत करेंगे, आप लोग इधर उधर देखेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो आप लोग सिंपल प्रेजेंट से संबंधित होने वाली क्रियाएं जो नित्य होती हैं उनकी आप अंग्रेजी बनाइए, उनकी आप अंग्रेजी बोलिए, उनकी आप अंग्रेजी लिखिए। आप लोग इस प्रकार का प्रयास अगर एक दो दिन लगातार करते हैं तो मैं यकीन से कहता हूं कि आप लोगों को अंग्रेजी आने लग जाएगी। अब मैं आज बात करता हूं, मैंने आप लोगों को बताया था कि टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को 2 नंबर जो टेंस है पास्ट टेंस, उसका 1 नंबर भाग बताने जा रहा हूं। मैंने आप लोगों को 1 नंबर टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया, जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में आता है कि ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं शब्द आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, वह हंसता है, कुत्ते भौंकते हैं, वह मेरी तरफ देखता है, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पेड़ पर चढ़ता हूँ, मैं स्नान करता हूँ। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पूर्व में उदय होता है, हवा चलती है, पक्षी उड़ते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य थे। तो उसकी अंग्रेजी आप लोगों ने, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने सीख ली होंगी। सभी गार्जियन से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने घर में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तो आप उन पे अगर समय निकाल के दिन में 1 घंटा भी इस प्रकार का माहौल आप लोग उनको अगर देते हैं तो मान के चलिए कि आप लोगों के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को भी ये नहीं आता है तो आप लोग भी ये सीख सकते हैं। ये आपके पास बहुत ही सुनहरा अवसर है। अब दूसरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि मैं जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिंपल पास्ट टेंस। जो पहले पहले होते हैं उनको पहले पहले पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम लोग जो अंग्रेजी बोलने के लिए टेंस हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी बोलने के जो जितने भी नियम हैं उनके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। उसके बाद में जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस परीक्षा के अंदर कैसे भरे जाते हैं, जो रिक्त स्थान आ जाए तो उसके अंदर कैसे फिल करते हैं, उसके क्या नियम है, ये वीडियो मैं आप लोगों को 30 या 40 मिनट का एक वीडियो होगा, उसमें पूरे नियम आ जाएंगे। एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ आने लग जाएगा। वो वीडियो मैं आपको अलग से अपलोड कर दूंगा ये टेंस पूरे होते ही। तो चलते हैं अगले टेंस पे। अब दूसरा टेंस था, मैंने आप लोगों को बताया सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल, यानी सामान्य भूतकाल के अंदर कोई क्रिया हुई थी वो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। जैसे मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई थी कि मैं खाना खाता हूँ, मैं रोज दौड़ता हूँ, तो यही बातें मान लो सिंपल पास्ट टेंस में चली जाएं। मैंने खाना खाया, मैंने दौड़ लगाई, मैंने पत्र लिखा, इस प्रकार से। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत पे पहचान ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ता है, ती है शब्द आ रहे थे। इसी प्रकार इस सिंपल पास्ट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान या, ये, आ, ई, ए शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई थी। इस टेंस के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है। इस टेंस के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है, जो किसी फर्स्ट वर्ब के अंदर लग जाती है अंदर तो वो सेकंड फॉर्म हो जाती है। भूतकाल की कोई सामान्य क्रियाएं व आदतें, भूतकाल की सामान्य क्रियाएं व आदतें जो आदत होती हैं उनके लिए होता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं कल विद्यालय गया, मैंने एक शेर देखा, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य होते हैं। इसके बाद में मैंने आप लोगों को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर बताए थे उसी प्रकार मैं इधर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी, इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है प्लस ऑब्जेक्ट। ये था अपना 1 नंबर अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ये दोनों ही असरेटिव सेंटेंस है। मैंने आप लोगों को बताया था ना ये कि असरेटिव सेंटेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और अफर्मेटिव भी हो सकता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये असरेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। अब जैसे ही आपको पता है कि नोट होता है वो हमेशा ही, जो ये नोट होता है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आता है या हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ये बातें मैं आप लोगों को आप सीख जाने के बाद बताऊंगा। जैसे डिड है, डिड नोट है तो डिडेंट हो जाता है, ये बातें हम बाद में करेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब नोट के साथ हम नोट के साथ डिड बाहर निकल के आ जाएगा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रह जाएगी।
क्योंकि ये डिड है वो बाहर निकल के आ गया है, प्लस ऑब्जेक्ट आगे है तो लिख दो, आगे और कुछ भी है तो वो भी लिख सकते हो। उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा ही पहले आती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है, सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, आपको पता है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म से ये डिड बाहर निकल जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में जो इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, जो नकारात्मक भी हो सकता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य है, वो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद में WH वर्ड मैंने आप लोगों को वाट, वाई, हु, वहुम, हुज, वेन, वेहर ये बताए थे मैंने आप लोगों को, तो ये भी इससे भी वाक्य बनते हैं। तो इसके अंदर एक WHO हु होता है, उसके अंदर सब्जेक्ट का अभाव होता है, बाकी में सबके साथ में सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएगी क्योंकि डिड बाहर आ गया, प्लस ऑब्जेक्ट या आगे और कुछ भी है वो लिख के इंटेरोगेटिव मार्क लगाएंगे। उसके बाद में WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अब मैं एक बार इधर नीचे जाने की कोशिश करता हूँ, देखिए नीचे आता हूँ एक बार कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या सिस्टम है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का क्या सिस्टम है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ये सिस्टम है। देखो ये मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर भी बहुत बार बताया था कि फॉर्म्स के आधार पर जो वर्ब्स होती हैं सहायक नहीं होती हैं, सॉरी वर्ब्स के फॉर्म के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, मुख्य क्रियाएं, वो 5 प्रकार की होती हैं, ये मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे मान लो इधर मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि फर्स्ट फॉर्म इधर गो है, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल हो जाता है, उसमें गो। वर्ब की सेकंड फॉर्म इधर ये होती है, देखो वेंट, क्या होती है, वेंट। वेंट मीन्स होता है गया, WENT वेंट मीन्स गया। देखो GO गो मीन्स जाना, WENT वेंट मीन्स गया। ये थर्ड फॉर्म है GONE गो मीन्स जा चुका। अब इसके साथ मान लो जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है उसमें जा चुका है, जा चुकी है, इस प्रकार से जा चुका था या जा चुका होगा वो लग जाती है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में एक हेल्पिंग वर्ब होती है जिसमें ING लग जाता है, ING लग जाने से वो रहा रही रहेगा अर्थ देता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे इधर गो है तो गोइंग हो जाता है, जैसे रहा रही हो जाता है जा रहा, जा रही, जा रही। उसके बाद में टू गो का मतलब होता है, ये फिफ्थ फॉर्म है, टू गो का मतलब जाना पड़ता है, इस प्रकार से खाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। ऐसे ईट मैंने टू ईट दे रखा है। इधर देखो मैंने इन सेंटेंस के अंदर ईट शब्द काम में लिया है, एड शब्द ATE वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली है। इधर मैंने जब मैंने खाना खाया आई एड फूड, मैंने इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली है। तो इधर मैं इसलिए आपको समझाया, ये मैं आपको पूर्व बहुत सारी वर्ब्स लिख करके आप लोगों को पिक या फिर वीडियो डाल करके मैं आप लोगों को एक साथ बता दूंगा, बहुत सारी आप लोग याद कर लेना उसको, या फिर आपके पास भी बहुत सारी पुस्तकें होंगी उनमें लिखी हुई हैं आपकी जो कक्षा 8 की, 7 की, 6 की या 9, 10, 12, 11 की जो बुक्स हैं उसमें लिखी हुई हैं। आपके पास कोई न कोई मटेरियल उपलब्ध होगा जिसके अंदर ये वर्ब्स हैं। 10वीं की जो कई पासबुक्स में है उनमें भी बहुत सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं। तो इधर देखो EAT ईट मीन्स खाना, फिर उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ATE एट मीन्स खाया, थर्ड फॉर्म EATEN ईटन मीन्स खा चुका, ईटिंग मीन्स खा रहा, टू ईट मीन्स खाना पड़ता है। इस प्रकार से मैंने वर्ब की अकॉर्डिंग टू फॉर्म मैंने आप लोगों को 5 प्रकार की बताई हैं। अधिकतर लोग होते हैं वो 3 प्रकार तक पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने आज तक, तो ये 5 प्रकार से होती हैं मुख्य रूप से, ये 5 प्रकार से होती हैं। तो मैंने आप लोगों को जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बता दिया है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, उसी में काम में आती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है ये। अब इसके बाद में मैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में आप लोगों को सेंटेंस बना रहा हूँ। देखो मैंने खाना खाया, जैसे मैं खाना खाता हूँ उसके अंदर आ रहा था आई ईट फूड आ रहा था, मैं खाना खाता हूँ आई ईट फूड आ रहा था उसके अंदर, मैं गाना गाता हूँ आई सिंग ये सॉन्ग आता था उसके अंदर। लेकिन इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आते ही हिंदी वाक्यों के अंत में या ये या फिर आ ई ये शब्द आ जाते हैं। तो वे सब वाक्य जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में या ये या फिर आ ई ए शब्द आते हैं वो सब अंग्रेजी है, वो सिंपल पास्ट टेंस से बनेगी। तो आप बिना देर किए हुए सिंपल पास्ट टेंस के नियम याद करेंगे और याद करने के बाद में आप लोग पूरी की पूरी अंग्रेजी से संबंधित सीख सकते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, इधर सॉरी मैं लगा रखा है मैंने, इधर होगा मैंने इधर देखो मैंने खाना खाया। अब मैंने खाना खाया तो इसके अंदर देखो सबसे पहले सब्जेक्ट,
ये स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को लिखा है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको चलना है। मैंने खाना खाया, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैंने, आई कहाँ में लेंगे आप लोग, ये क्योंकि सब्जेक्टिव केस के अंदर आप लोग, ये भी मैंने आप लोगों को बताया और नहीं समझ में आया तो मैं आगे आप लोगों को और बता दूंगा कि सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, पजेसिव कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं, ये भी बात मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो मैंने खाना खाया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं या मैंने, एक ही बात है। तो मैं के लिए आई कहाँ मिली, फिर इधर देखो, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप लोग इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे एट, और उसके बाद में आगे ऑब्जेक्ट है फूड। तो आई एट फूड, मैंने खाना खाया। अब इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मैंने खाना खाया, मैंने गाना गाया, मैंने पतंग उड़ाया, मैंने एक शेर देखा, मैंने स्नान किया, मैंने दौड़ लगाई, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य। मैंने नाश्ता किया, मैंने एक कहानी लिखी, मैंने एक पोइम पढ़ी, मैंने एक कविता पढ़ी। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य हैं वो बना सकते हैं। तो इधर देखो दूसरा सेंटेंस है, इसी के अकॉर्डिंग चलना स्ट्रक्चर की। ये एक दिन आपको हार्ड लगेगा, ये आप अपनी नोटबुक में उतार करके आप लोग लिखेंगे तो एक दिन में तुरंत आपको 1 घंटे में आप सीख जाओगे, आधे घंटे में। तो इधर देखो सब्जेक्ट आ गया, मैंने खाना नहीं खाया, ये असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव पार्ट है ये। तो मैंने खाना नहीं खाया तो आई, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड लेके आना है। देखो मैंने खाना नहीं खाया तो सब्जेक्ट है आई, उसके बाद में आपको डिड लेके आना है, इसके बाद में आपको डिड लेके आना है, डिड मैं इधर लेके आ गया देखो। उसके बाद में मैं इधर, इसके बाद में नोट लेके आऊंगा, इधर मैंने नोट ले लिया। उसके बाद में देखो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, फर्स्ट करनी है, क्योंकि ये डिड है वो बाहर निकल के आ गया, ये डिड बाहर निकल के आ गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करूंगा इधर। तो ईट आ गया, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो आई डिड नॉट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। उसके बाद में क्या मैंने खाना खाया, तो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार आप चलेंगे। सबसे पहले डिड है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। तो डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया। उसके बाद में क्या मैंने खाना नहीं खाया, तो डिड आ जाएगा, डिड आई नोट लग जाएगा बीच में, डिड आई नोट ईट फूड। यानी आप लोग इन स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है आपको, जो ये नियम बताए गए हैं इन नियम के अनुसार आप लोगों को चलना है कि आप लोग अंग्रेजी बनाएंगे कैसे। इन नियमों को याद कर लें, आप रट लें सभी टेंसों के इन नियमों को, और एक बार रट लेंगे बार बार दोहराना, और एक दिन आपके दिमाग में ये 2-4 दिन में स्थायी हो जाएंगे। उसके बाद में आप ताउम्र कभी नहीं भूलोगे, नहीं तो आप जितने दिन पढ़ोगे उतने दिन आपको टेंस याद रहेंगे, उसके बाद में आप भूल जाओगे। अगर ये बात वास्तव में सही नहीं है तो आप अपने भाई बहन बड़े जो पढ़े हुए हैं 10वीं 12वीं तक, या जो ग्रेजुएट हैं जो अंग्रेजी सब्जेक्ट नहीं रहा है, उनको आप पूछिए कि आपको वास्तव में ये आते हैं क्या। उनको बोलते समझ में तो आ जाता है, लेकिन ये नियम वगैरह सब भूल गए, क्योंकि वो उनका दोहराव नहीं किया, इनको रिपीट नहीं किया बार बार। उसके बाद में देखो WH वर्ड, मैंने खाना क्यों खाया, मैंने खाना कब खाया, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य आप बना सकते हो। तो मैंने खाना कब खाया, तो WH वर्ड वाई, इधर और भी कोई भी WH वर्ड लेके आ सकते हो, जो अंग्रेजी आपको लिखनी हो बोलनी हो वो WH वर्ड लेके आओगे आप लोग। तो वाई, उसके बाद में WH वर्ड के बाद में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके अंदर हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब आती है। तो वाई डिड आई ईट आएगा, एट नहीं आएगा क्योंकि ये इधर आ गया है। डिड आई ईट फूड, मैंने खाना क्यों खाया, मैंने खाना कब खाया, ऐसे भी बना सकते हो आप। मैंने खाना क्यों नहीं खाया, तो वाई डिड आई नॉट ईट फूड। तो इसका ये 6 नंबर सेंटेंस इस प्रकार से बन गया। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को और बहुत सारे वाक्य, माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत सारे वाक्य मैं आप लोगों को बोल के सुना रहा हूँ, आप लोगों को लिख के बताऊंगा। अगर आप लोग उनको बार बार रिपीट करते हैं और बहुत सारे लिखते हैं 50, 60, 100 वाक्य, तो आप लोग अंग्रेजी आराम से बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये 6 सेंटेंस के 6 स्ट्रक्चर बताए हैं, और 6 के आधार पर आप लोग मैं दे रहा हूँ वाक्य, उनके कोई भी 5-6 के आप 6 बना लेना जब तक आपको आए नहीं। उसके बाद में आप सब एक एक बना लेना। इस प्रकार से कम आप 100-200 वाक्यों की रचना कीजिए, घर में बैठ जाइए। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में या ये आती है, अपने पापा से, मम्मी से, दादा से, भाई से, बहन से, छोटे बच्चों से पूछिए कि इस प्रकार के वाक्य बोलिए। जैसे मैंने खाना खाया, वह सो गया, वह हंसा, वह मेरी तरफ हंसा, गाय ने घास खाया, चिड़िया ने दाना खाया। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य आप लोग बोल सकते हैं। कुत्ता मेरी तरफ भौंका, इस प्रकार से बच्चे चिल्लाए, बहुत सारे वाक्य आप लोग लिख सकते हैं। अब मैं आगे आप लोगों को बहुत सारे वाक्य बता रहा हूँ, आप लोग जरूर ध्यान देंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग
कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बार बार देख के सीखेंगे। मैं जब भी मिलूँगा आप लोगों से देखूँगा ज़रूर और पूछूँगा। हाँ तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को और भी बहुत सारे वाक्य इधर बता रहा हूँ। अगर पहले समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर समझ लीजिए। इधर जो वाक्य है देखो, मैं आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इधर देखो, मैं आया, आई केम। अगर इधर आई कम होता, COME होता, इधर देखो आई केम है, CAME केम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर कम होता तो मैं होता मैं आता हूं। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए मैं आया, यानी ये कोई सामान्य भूतकाल के अंदर ये क्रिया हुई थी, सामान्य क्रिया, आई केम। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस, ये मैंने आपको बता दिया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है इसके अंदर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है, आई केम। उसके बाद में मैं नहीं आया, आई सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, क्योंकि इधर देखो कम आया है, अब केम नहीं, क्योंकि इसके अंदर ये निकल के बाहर आ गई है। तो आई डिड नोट कम। अब मैं आपको ये दो ही वाक्य बता रहा हूँ, बाकी मैंने 6 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, जैसे मैं आया, मैं नहीं आया, क्या मैं आया, क्या मैं नहीं आया, मैं कहाँ आया, मैं कहाँ नहीं आया, ये वाक्य मैंने आपको बता दिए हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आप लोग उसका निर्माण कर सकते हैं। तो इधर मैंने लिखा था कि वह गया, वह गया, ही वेंट, WENT वेंट सेकंड फॉर्म है, वह गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म में देखो ही वेंट, वह गया। तो मैंने इधर लिखा है देखो, ही डिड नॉट गो आएगा इधर, ही डिड नॉट गो, इधर देखो। तो मैंने इधर लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो वह गया, ही वेंट। अब वह नहीं गया तो ही डिड नॉट गो हो जाए, क्योंकि वेंट अब नहीं रहेगा, क्योंकि ये इधर निकल के आ गया डिड, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब थी तो ये बाहर निकल के आ जाती है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बहुत सारे वाक्य हैं वो लिख के इधर बताएं। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य आप भी अंग्रेजी के अंदर ऐसे सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य बना सकते हो। बड़ा इजी टेंस है ये। आगे आने वाली कंपटीशन जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें 8वीं 10वीं 11वीं इसकी और 12वीं के अंदर ये टेंस बहुत आता है और बहुत राइटिंग में काम आता है। स्टोरी लिखते हो आप, उसी के अंदर भी यही टेंस काम में आता है। तो आपको स्टोरी वगैरह रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ कि एक बार एक कौवा था, तो एक बार एक कौवा था, उसने पानी पिया, एक बार एक कौवा था, वह पानी के लिए इधर उधर उड़ा, उसने एक जग देखा, जग में पानी कम था, उसने एक योजना सोची, उसने जग में कंकड़ पत्थर डाले, पानी ऊपर आया, उसने पानी पिया, वह बहुत खुश हुआ। तो इसके हिंदी वाक्यों के अंत में देखिए या यही शब्द आ रहे हैं। तो आपको उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म जोड़ते चलना है और आपकी जो स्टोरी है वो देखो मिनटों के अंदर तैयार हो जाती है। तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो इधर देखो, द सन रोज, सूर्य डूबा, सूर्य निकला, द सन रोज। उसके बाद में इधर देखो, सूर्य डूबा, द सन सेट, घंटी बजी, द बेल रंग। अब देखो अगर घंटी बजती है, ये तो प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाता है, घंटी बजती है, लेकिन इधर है घंटी बजी, द बेल रंग। अगर घंटी बजती है तो द बेल रिंग हो जाता है, आपको पता ही है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती। अब इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती। देखो कक्षा प्रारंभ हुई, तो द क्लास स्टार्टेड, कक्षा प्रारंभ हुई। अब कक्षा प्रारंभ होती है ये बात होती तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती यहाँ पर, और इसमें डज आ जाता। वो डू और डज का नियम मैंने आप लोगों को बता दिया है। इधर देखो, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तो देखो सी महिला के लिए काम में आया है, सी गेव ब्रेथ टू ट्वाइंस। टू ट्वाइंस का मतलब होता है जुड़वा, गेव मीन्स दिया, बर्थ मीन्स जन्म। मैंने यह अनुभव से सीखा। देखो हिंदी वाक्यों के अंत में या आ ई ए की ध्वनि आ रही है, या फिर या ये शब्द आते हैं। तो देखो मैंने ये अनुभव से सीखा, तो आई लर्न में सीखना होता है, ये लर्न सेकंड फॉर्म है, दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस, मैंने ये अनुभव से सीखा, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव। ईश्वर ने हमें बचाया, गॉड सेव्ड अस, सेव मीन्स बचाना, सेव्ड मीन्स बचाया, अस मीन्स हमें। मैंने पानी पिया, आई ड्रंक वाटर। अगर मैं पानी पीता हूं तो आई ड्रिंक वाटर होता, अब ये सेकंड फॉर्म आई ड्रंक वाटर। मैं सोया, आई स्लीप होता, तो मैं
मैं सोता हूँ, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई स्लेप्ट है, स्लीप भी कर सकते हो, पहले आता था कभी कभी ये। उसके बाद में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो सामान्य भूतकाल के हो सकते हैं। अब इन वाक्यों का जो लिखने का क्रम होता है या जो तकनीक होती है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, या फिर ये वाक्य दिखने में अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन ये होते हैं सिंपल पास्ट टेंस के। जैसे देखो, उसे इस बारे में सब मालूम था, उसे इस बारे में सब मालूम था। तो देखो इधर देखो, उसे ही काम में लिया जाएगा, ही। नी मीन्स वह जानता था या वह जाना, ही नी एवरीथिंग अबाउट दिस। उसे कुछ और पैसों की जरूरत थी, देखो उसे और कुछ पैसों की जरूरत थी, तो ही नीडेड, ही मीन्स उसे, नीडेड मीन्स जरूरत थी, सम मोर मनी, उसे और कुछ पैसों की जरूरत थी। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सामान्य भूतकाल के होते हैं, जो सामान्य बात बताते हैं, और जिसमें था थे थी आता है वो। उसके बाद में देखो इधर, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं सभी गार्जियन से, क्या आपके बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये आपका अपना मदन लाल कह रहा है कि क्या आपके बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं? ये जिम्मेदारी अब आपके सानिध्य में है तो आपकी बनती है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। जब विद्यालय में होते हैं तो आप अध्यापकों को इनको कोसते हो, तो आपका भी आज फर्ज बनता है कि आप भी हमारा पूरा पूरा सहयोग करें। उसके बाद में देखो इस प्रकार के वाक्य, देखो लगभग 500 विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो लगभग 500 विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो लगभग मीन्स होता है अबाउट 500 स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी अटेंडेड द प्रोग्राम। उसके बाद में मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी। आई वांटेड, वांट मीन्स होता चाहना, मैं चाहता था। वांटेड अगर सेकंड फॉर्म आती है तो मैं चाहता था। आई वांटेड टू मीट योर फादर। अगर मान लो इस प्रकार से या था, ये थी, ये आते हैं, तो इस प्रकार से भी कभी कभी ये होता है जिसके अंदर कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, कोई काम लगातार नहीं होना चाहिए। जैसे वह जा रहा था, आ रहा था, तो इस प्रकार से तो वो कंटिन्यूस फॉर्म हो गई। तो कंटिन्यूस फॉर्म में आपको पता है कि इससे 2 नंबर का आता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, तो ये तो कंटिन्यूस का हो गया, इसी में आएगा, वो पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों से, मैं सभी गार्जियन से और सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप जो मेरे द्वारा जो ये बताए जा रहे हैं, आप लोग घर पे रह के पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूं कि रोज़ पढ़ते हैं और आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। अब मैं अंग्रेजी बोलने से संबंधित बात कर रहा हूं एक बार, उसके बाद में पूरे जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे। अब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बता दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, उठता हूँ, दौड़ता हूँ, वह रोता है, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य मैंने आप लोगों को बताया जिसमें ता है, ती है, उससे संबंधित पूरी की पूरी अंग्रेजी, उससे संबंधित पूरी की पूरी अंग्रेजी, उससे संबंधित पूरी की पूरी अंग्रेजी आपको सीख ली होगी। उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस की कोई भी क्रिया, जैसे मैं आया, मैं गया, मैंने खाना खाया, मैं सो गया, मैंने दूध पिया, मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया। उसके बाद में बहुत सारे वाक्य हैं इस प्रकार से, बहुत सारे वाक्य जिनके हिंदी वाक्यों के अंत में या, ये और ये शब्द आते हैं, वो सब वाक्य सिंपल पास्ट टेंस में आते हैं। आप लोग कक्षा 6, 7, 8 के अंदर जो अपनी स्टोरी राइटिंग होती है उसके अंदर आप कहानियों को रटते हैं, मैंने विद्यार्थियों को देखा है। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे जितने भी विद्यार्थी संपर्क में आए हैं, मैं उनको ये सलाह देता हूँ कि आपको रटना नहीं है, और वो रटते भी नहीं है, उनको समझ में आ जाती है फिर। क्योंकि ये स्टोरी होती हैं, जितनी भी कहानियाँ हैं, अपनी दादी नानी वो कहानियाँ सुनाती हैं, वो इसी में तो आती हैं कि एक बार एक राजा था, वह बहुत बहादुर था, इस प्रकार से था थे थी आता है उसके अंदर। क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में किसी समय विशेष में घटना घटित हो गई थी, तो इसी के अंदर ही आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस में वो कहानियाँ लिखनी होती हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि एक बार एक कुत्ता था, वह बहुत भूखा था, वह भोजन की तलाश में उधर उधर गया, उसको एक हड्डी का टुकड़ा मिला, वह रास्ते से होके जा रहा था, रास्ते में पानी का नाला था, पानी में उसने अपनी परछाई देखी, उसने दूसरे कुत्ते की परछाई देख समझ लिया, और उसके बाद में उसने
कुत्ते को देकर भौंका, हड्डी का टुकड़ा मुंह से छूट गया। इस प्रकार से उसके हिंदी वाक्यों के अंत में या ये शब्द आते हैं। तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में लेते हैं, तो आप लोग उसके 15-20 मीनिंग होते हैं, वो लोग आप याद कर लो, और याद करने के बाद में आपकी स्टोरी है वो कंप्लीट हो गई। जितनी भी स्टोरी हैं, एक दिन में आप 10-15 स्टोरी भी अगर आप लोगों में पढ़ने की क्षमता है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे आपको जो आपकी स्टोरी है उन सब के अंदर आपको बहुत सारे वाक्य देखने को मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारे वाक्य बनाएंगे, हजारों वाक्य बनाएंगे, आप लोग सैकड़ों वाक्य बनाएंगे। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो भी इसमें पूरा पूरा सहयोग करेंगे। बच्चों से पूछेंगे क्या आपने खाना खाया, तो बच्चे कहेंगे यस मैंने खाना खाया। तो अंग्रेजी में पूछेंगे आप लोग उनको अंग्रेजी में ही सब बताएंगे। तो आप लोगों को भी आने लगेंगे, आपको भी आने लगेंगे, बच्चों को भी आने लगेंगे। इसी प्रकार मैं आप लोगों को आगे और बताता रहूँगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर गार्जियंस एंड मेरे सोशल समाज के जितने भी, मेरे सोशल नेटवर्क के अंदर जितने भी मेरे मित्र जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरे द्वारा आज का ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा था। मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, गार्जियन हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। आप लोग सीखोगे तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।